यह अब तक का सबसे विचित्र और विकृत फिल्मी किरदार है जिसे मैंने देखा है। उसने न सिर्फ यह दिखाया कि असली शीर्षक में सभ्य दिखने वाला जानवर कैसा होता है, बल्कि विकृति को पूरी तरह से परिभाषित भी कर दिया। ज्यादा बातें न करते हुए आइए फिल्म शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जिसने बचपन में अपनी आंखों से देखा कि उसकी माँ और पड़ोसी घर में संबंध बना रहे हैं। उसी वक्त पिता घर लौट आते हैं और यह दृश्य देख लेते हैं। माँ गुस्से और डर में पिता की बेरहमी से हत्या कर देती है, फिर अपने छोटे बेटे को भी मार डालती है। जब वह अपने बड़े बेटे की ओर बढ़ती है तो अचानक ठोकर खाकर गिर जाती है और गलती से गले पर चाकू लगने से उसकी मौत हो जाती है। खून उसके चेहरे पर बिखर जाता है। यह दृश्य उस लड़के की मानसिकता को पूरी तरह बिगाड़ देता है। नतीजा यह हुआ कि जब भी वह लाल रंग देखता, उसका दिमाग विक्षिप्त हो उठता। अपनी विकृति को शांत करने के लिए वह रात के अंधेरे में उन औरतों को ढूंढता जो लाल कपड़े पहने होती, पहले उन्हें अपमानित करता और फिर बेरहमी से मार डालता। लेकिन दिन में वह बिल्कुल सामान्य, मासूम और भला इंसान बनकर सबके सामने आता। इसी बीच कहानी में मिंग मिंग नाम की लड़की आती है। मानसिक रूप से कमज़ोर होने के कारण उसे एक शेल्टर फैक्ट्री में रखा गया था। वहाँ का सुपरवाइज़र उसका खूब ख्याल रखता और उसे हर काम की जानकारी देता। मिंगमिंग को लगा कि अब वह शांति से जी पाएगी, लेकिन असली डरावना सपना यहीं से शुरू होता है। एक दिन जब वह गोदाम में सामान गिन रही होती है, तभी एक गंदा सा मोटा आदमी उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। सौभाग्य से उसी समय आ वेई नाम का शख्स वहां आकर उसे बचा लेता है। मिंगमिंग को नृत्य का बहुत शौक होता है, इसलिए वह डांस रूम जाती है, जहां आयुए नाम का वर्कर उसे नृत्य सिखाता है। उस दिन आयुए ने लाल कपड़े पहन रखे थे। घर लौटते समय कोई उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि लाल रंग देखते ही उस विकृत आदमी का जुनून जाग उठता है। तभी एक नशे में धुत महिला, जिसने भी लाल कपड़े पहन रखे होते हैं, आयुए को बचा लेती है। वह औरत अधिक आकर्षक दिखती है, इसलिए विकृत व्यक्ति उसे पकड़कर छत पर ले जाता है और मार डालता है। यह वारदात सुनकर इलाके के लोग गुस्से में शेल्टर फैक्ट्री को घेर लेते हैं। उन्हें लगता है कि हाल के सभी अपराध वहीं के मानसिक रूप से कमजोर लोग कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह थी कि हत्यारा असल में वही आ वेई था, जो बाहर से मासूम और अंदर से पागलपन से भरा हुआ था। धीरे धीरे मिंग मिंग और आ वेई की कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। लाल कपड़े पहनकर डांस शो में शामिल होने के बाद मिंग मिंग का जीवन नरक बन जाता है। आ वेई की विकृति उस पर टूट पड़ती है। अदालत तक मामला पहुंचता है, लेकिन सबूतों की कमी और मिंग मिंग की मानसिक कमजोरी का फायदा उठाकर आ वेई छूट जाता है। इसके बाद हालात और बिगड़ते जाते हैं। मिंग मिंग आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन आयुए उसे बचा लेता है। आ वेई की दरिंदगी रुकने का नाम नहीं लेती। आखिरकार आयुए खुद लाल कपड़े पहनकर उसे फंसाने का फैसला करता है। कहानी के चरम पर आ वेई पागलपन की हद तक हिंसक हो उठता है। हथौड़ा और औजार लेकर वह मिंगमिंग और आयुए पर टूट पड़ता है। आखिरकार लड़ाई इतनी भीषण हो जाती है कि आवेई इलेक्ट्रिक आरी से बीच से दो हिस्सों में कटकर मर जाता है। लेकिन दुखद ये है कि मिंगमिंग भी इस लड़ाई में अपनी जान गंवा बैठती है। फिल्म का अंत बेहद दर्दनाक है। अवेई की विकृति का अंत हो जाता है, लेकिन मासूम मिंगमिंग भी दुनिया से चली जाती है और पीछे रह जाते हैं सिर्फ दुख और आंसू।